चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज के टॉपिक से जो कि है प्लीजिंग पेन। बेसिकली मैं बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कुछ साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और ये बस मेरी थ्योरीज हैं। तो ये वन ऑफ द बोरिंग डेज की बात है मेरे 12th स्टैंडर्ड की। पर इस बार का हमारा सब कुछ प्लान था क्योंकि इस बार मेरे बैग में बुक्स नहीं बल्कि एक्स्ट्रा लंच और कुछ कपड़े रखे हुए थे। क्योंकि हम लोग वहाँ से लगभग एक्चुअली स्कूल से लगभग 200 किलोमीटर दूर बाइक राइड करते हुए एक वाटरफॉल के पास जाने वाले थे। हाँ, बंक की बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली बहुत बार हुआ कि उस ट्रिप के दौरान मेरा बाइक बहुत बार स्टॉप हो गया था। बहुत बार मतलब 2-3 बार तो हो ही गया था। उस ट्रिप के दौरान मेरा बाइक ऑलरेडी पहला बार स्टॉप हुआ कि टैंक में मैंने फ्यूल भरवाना भूल गया था। तो फ्रस्ट्रेशन में मतलब दोस्तों के साथ था, तो वो इनकन्वीनियंस भी हम लोग को थोड़ा मोमेंट ऑफ जॉय लगा, तो उसमें हम लोग पूरा हंसने लगे थे। खैर हम लोग फिर पेट्रोल वगैरह भरवा के आगे बढ़े। और वैसे तो मैं जल्दी प्रवोक होता नहीं हूँ, बट पीछे से मेरा एक दोस्त था, थोड़ा यू नो नमूना था। तो वो मेरे को बार बार चिल्लाया जा रहा है कि आज और तेज चलाओ और तेज चलाओ, जल्दी चलाओ। और मतलब वो मुझे चढ़ाया जा रहा था। मैं भी ऐसे मैं चढ़ता नहीं हूँ जल्दी, बट उसे पता नहीं मेरा भी क्या मूड हुआ। तो मैंने भी एक जस्ट सोचा कि पता नहीं मेरे दिमाग में भी क्या आया, एंड मैंने बोला कि आज मरने के लिए चलाते हैं। उसके बाद जो हम मैंने स्पीड बढ़ाया, एंड देन ज़्यादा कुछ नहीं, उसके बाद एक यू टर्न था। और डैम, हम लोग का बाइक बहुत गंदा वाला गिरने वाला था। एंड द वर्स्ट थिंग, आगे एक कांटों वाला झाड़ी था। अब मेरा दिमाग उस समय आई डोंट नो कैसे इतना फास्ट काम कर रहा था, बट मेरे दिमाग में आया अगर वहां पर हम लोग गिरे, बहुत गंदा वाला यू नो बहुत गंदा वाला चोट लगेगा। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने वहीं पर बाइक पटक दिया जिस पॉइंट पर मैं था। हम लोग का नसीब अच्छा था कि हम लोगों ने जिस साइड में हम लोग गिरे, उस साइड में हम लोग का नसीब अच्छा था, वरना उसके दूसरे साइड में लिटरली खाई था। एनीवेज हम लोग को चोटें तो बहुत आई, बट फिर भी सेफ थे। और मतलब गिरने के बाद तीनों ही बेशर्मों की तरह हंस रहे। तो यही सब नौटंकी चल रही थी। तो इसी से रिलेटेड मैं बस एक बायोलॉजिकल वायरिंग या बायोलॉजिकल इफेक्ट की बात करना चाहता हूँ, साइको बायोलॉजिकल, जो कि है प्लीजिंग पेन। यानी कि हम लोगों को कब दर्द में खुशी होती है। हालांकि इसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल एक्सटैसी भी है, बट उसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि ये काइंड ऑफ मैंने मेरे खुद की ऑब्जर्व की हुई साइकोलॉजी है। सो लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट टॉपिक, द पैराडॉक्स ऑफ पेन। जैसे बायोलॉजिकली तो हम लोग बायोलॉजिकली वायर्ड हैं कहीं ना कहीं पेन को अवॉइड करने के लिए। ऑफ कोर्स बिकॉज ये डेंजर, लॉस या किसी तरह के डिस्कम्फर्ट की तरफ सिग्नल करता है, बट और इन चीज़ों से हम लोग ज़्यादातर escape करने का ही कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण हम लोग इंटेंशनली पेन की ओर, पेन को इम्प्रेस करना चाहते हैं, एंड पेन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। और इसी को मैं कहता हूँ प्लीजिंग पेन्स। तो हम ऐसा करते क्यों हैं? पहली नज़र में लगेगा कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें, आई मीन प्लेजर एंड पेन। बट न्यूरोलॉजिकली अगर हम लोग देखें, तो दोनों कहीं ना कहीं ब्रेन के सिमिलर पोर्शन को ही अफेक्ट करती हैं। इसलिए कभी कभार कंट्रोल्ड या एंटिसिपेटेड पेन जो होता है, वो डोपामीन भी रिलीज कर सकता है, जो कि आप सभी को पता होगा कि प्लेजर केमिकल्स होते हैं। इसीलिए कभी कभार हम लोग जैसे कभी टैटू बनवाने गए या फिर इंटेंस बर्न जो होता है आफ्टर वर्कआउट, उसमें हम लोगों को अच्छा लगता है। चलिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। तो पहला तो है पेन एज आइडेंटिटी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग पेन को एज एन आइडेंटिटी
बहुत रीइंफोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि कभी-कभी सफरिंग्स हमारे लिए एक बेहतर काइंड ऑफ कंटेंट फीलिंग देता है अदर खुश रहने से। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। जैसे जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो उस टाइम पर देयर वाज़ अ गर्ल, नाम तो ऑफ कोर्स मैं नहीं बता सकता। लेट्स कंसीडर हर एक्स। तो नहीं, मेरी एक्स नहीं। तो एक लड़की थी जिसका मतलब आई गेस उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया था, एंड उस लड़के ने किसी वजह से मुझे ब्लेम कर दिया था। बट मेरे को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना था नहीं, तो मैं मैं बस साइड होना चाह रहा था। बट देन द गर्ल वाज लाइक कि नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है, एंड वो काइंड ऑफ रोने लगी। नाउ हो सकता है अपना अपना पर्सपेक्टिव हो, तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगा, बट द थिंग इज कि जब वो रोने लगी तो उसके बाद, उसके थोड़ी देर बाद उसके दोस्तों ने भी उसे समझाया कि नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आई मीन मेरी मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इसमें इस लड़के की कोई गलती नहीं थी। एंड वो लोग समझाते गए, बट द थिंग इज कि उस सैडनेस के कारण, उसके रोने के कारण उसे जो अटेंशन मिल रही थी, या फिर उसे जो सिंपैथी मिल रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइंग थी अगर वो खुश हो जाती उसके कंपैरिजन में। तो ऐसी सिचुएशंस काफ़ी स बार हमारी ज़िंदगी में भी आती हैं, जब सैडनेस या फिर पेन हमारे लिए एक काइंड ऑफ एक वो जो सैटिस्फैक्शन वाला ट्रिगर होता है, उसको एक्टिवेट करने के कारण हम लोगों को वो पेन भी कहीं न कहीं पसंद आने लगता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पेन एज़ एस्केप की। तो काफ़ी बार हमारे साथ भी होता है, और एक्चुअली मेरे साथ पर्सनली भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने पेन को एज़ अ मीडियम टू एस्केप माय वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बार इस्तेमाल किया है। क्योंकि ये काफ़ी आसान है कहना कि उस समय मैं बहुत दुखी था इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। क्योंकि द देखो, द थिंग इज़ कि डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट दुखी रहना या पेन में रहना ज़्यादा आसान है डिसिप्लिन रहने के। तो ये बहुत ही आसान एक्सक्यूज़ बन जाता है अपनी ज़िम्मेदारियों या काम से भागने के लिए। और सच बताऊँ तो मैंने भी पर्सनली इसको बहुत बार करते हुए खुद को ऑब्ज़र्व किया है। हालाँकि उस टाइम पर मैं नहीं कर पाता था ऑब्ज़र्व, लेकिन बाद में जाके मेरी समझ में आता था कि मेरे को एक्चुअली उतना बुरा लग नहीं रहा था कि मैं अपने काम या ज़िम्मेदारी को छोड़ दूँ। बस ये मेरे को एक काइंड ऑफ कंफर्ट दे रहा था कि हाँ, जब तक मैं इस सैडनेस में हूँ, या फिर जब तक मैं ये सैडनेस के साथ हूँ, तब तक मेरे को ये कंटेंट रहता था, मैं ये सेटिस्फैक्शन रहता था कि तब तक मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो काम से छूटना मेरे लिए आसान रहता था। Moving to the next is when pain is actually, a healthy pleasure. सो इट्स नॉट लाइक कि पेन जब भी होगा तो किसी गलत तरीके से ही हम लोग यूज़ करें, उसे हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ों से भी यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ अच्छा खाना पीना हो, कुछ हेल्दी खाना पीना हो, या फिर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, एक्चुअली किसी भी तरह की एक्सरसाइजेस, एंड और भी बहुत सारे तरीके, जैसे एक्सेलरेशन, या फिर कुछ नई चीज़ें सीखते हुए जो पेन होता है उसमें भी एक अलग तरह का मज़ा होता है। पर बीइंग ह्यूमंस ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना हमारे लिए भी। तो ओवरऑल मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट अबाउट द पेन दैट डिसाइड्स कि अगर वो प्लीज़ कर रहा है तो फिर वो बुरा या अच्छा होगा। इट्स अबाउट योर अवेयरनेस। एक्चुअली आई लाइक दिस थॉट दैट इट्स ऑलवेज अबाउट योर अवेयरनेस। ये तुम्हारी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि तुम इंसान भी कैसे हो, या फिर तुम्हारे फैसले तुम कितने अच्छे से ले सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी को लेकर, तुम्हारी लाइफ को लेकर। दोनों एक ही बात है हालाँकि, बट द पॉइंट इज़ क्लियर आई गेस। सो एनीवेज़, दैट वाज़ माय पॉइंट। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तो मैंने नया शुरू किया है, बट आई गेस मैं ज़्यादातर ऐसे ही वीडियोस अभी कुछ समय तक बनाऊंगा। साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस जो असली मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, क्योंकि एक्सेप्ट करना चीज़ों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू।